गाइस, कैसे आप लोग हैं। आपका स्वागत है फिर से शुक्ला एजू गैलेक्सी में। आज हम भूमिति के, ज्योमेट्री के, रेखा गणित के एक और नए चैप्टर, एक नए और अध्याय, एक और नई दिशा में चलेंगे। आज उसको हम पढ़ेंगे। अब देखिए उस चैप्टर का नाम है, क्या है? नाम है निर्देशांक भूमिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब निर्देशांक भूमिति में जाने के पहले कुछ हम बीते दिनों की बातें कर लें, एक साल पहले की बात कर लें, कुछ दिन पहले की बात कर लें, एक कक्षा पहले की बात कर लें। तो देखिए इसमें कुछ भिन्न भिन्न अलग अलग बिंदु हैं। उन बिंदुओं से होकर हमें जाना होगा और उसके आंसर निकालने होंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक लिखा, यहाँ पर बिंदु ये है, बिंदु ए का निर्देशांक 4 है और बिंदु बी का निर्देशांक -7 है। तो आज के एग्जैक्ट एक साल पहले की बात है, या यूं कह लीजिए आज के एक कक्षा पहले की बात है, जब आपकी उम्र एक साल कम हुआ करती थी, जब आपकी कक्षा एक साल पीछे हुआ करती थी। अर्थात आज आप अगर 10th में हैं तो आप 9th में थे। तब ऐसे ही क्वेश्चन आते थे आपको हल करने को। दो बिंदु दिए गए थे, बिंदु ए और बिंदु बी। बिंदु ए का निर्देशांक इंडेक्स 4 है, बिंदु बी का निर्देशांक 7 है। तो आपको पूछा जाता था, भाई इसमें आप डिस्टेंस ए बी निकालिए, ए बी के बीच की दूरी निकालिए। तब आप लोगों ने किया क्या था, ध्यान देना। पहले लिखा था यहां पर, चूंकि ए इज ग्रेटर देन बी, बिंदु ए का मान बी से ज्यादा है, इसलिए डिस्टेंस ए बी इक्वल टू बिगर माइनस स्मॉलर। बड़े में से छोटा घटाते थे। बड़े की वैल्यू कितनी है? 4। छोटे की कितनी है? -7। ऐसा करते थे ना। अब ये देखिए, ये हो जाता था माइनस प्लस 7 इक्वल टू 11। इसका मतलब अगर बिंदु ए का निर्देशांक 4 है, बी का -7 है, तो आप इसके बीच की जो दूरी निकालेंगे वह 11 आएगी। ठीक है, लेकिन अब क्या है? अब आप एक साल आगे आ चुके हैं, आपकी उम्र एक साल बढ़ गई है, आपकी समझ एक साल बढ़ गई है, आप एक कक्षा प्लस में हो गए, मतलब 9th से 10th में आ गए भाई। तो अब हमें क्या करना होगा? आज भी हमारा इंडेक्स, हमारा टॉपिक दूरी ही है। आज भी हम दूरी ही निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा हट के निकालेंगे। क्यों? क्योंकि कल की बात पुरानी है, अब बड़े हो गए हैं, बड़ा सोचेंगे। ये आप 9th की बात थी, लोअर में था, कम में था, सरल में था, आसान में था। आप 10th में आ गए हैं, ठीक ना? अब बड़े हो गए हैं, तो क्या करना है? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अब आज आप नए युग में, नई कक्षा में, नई उम्र में, नई कम्युनिटी में आ गए हैं, तो फिर कुछ नया सोचना पड़ेगा। अब बताइए ये सवाल कैसा आएगा? अब आपको दिया जाएगा, ये बिंदु ए है, इसका निर्देशांक -3 और 2 है, और ये बिंदु बी है, इसका निर्देशांक भी कुछ ऐसे 2 अंकों में रहेगा। मैं कुछ भी ले लेता हूं, चलो 1 और -2 ले लेता हूं। अब ध्यान देना, अभी जो मैंने एग्जाम्पल सॉल्व किया था उसमें आपको प्रत्येक बिंदु का सिर्फ एक अंक दिखाया था, इसमें प्रत्येक बिंदु के 2-2 अंक हैं। अब ऐसे अंक कभी आए तो ध्यान रखना, पहला वाला अंक, फर्स्ट अंक को हम x निर्देशांक बोलेंगे, x इंडेक्स बोलेंगे, और दूसरे वाले को y। मतलब यहां पर बिंदु a में x का निर्देशांक -3 है, y का 2 है। b में भी x का 1 है और y का -2 है। अब प्रॉब्लम ये हुई, अगर मैं पूछूं x इक्वल टू व्हाट, आप क्या बताएंगे? -3 कि ये 1 बताएंगे। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, चूंकि ये पहला बिंदु है, फर्स्ट बिंदु है, इसको लिखेंगे x1 इक्वल टू -3। ये पहला बिंदु है x1, और ये हो जाएगा y1 इक्वल टू 2। अब आप समझ गए क्या करना है यहाँ पर।
यहां पर करना है x2 इक्वल टू 1, y2 इक्वल टू -2। अब ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहां पर आपने, वहां पर ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि एक ही टर्म था। यहां पर प्रत्येक बिंदु के पास दो दो इंडेक्स है, इनको इंडेक्स बोलते, निर्देशांक। पहला वाला नंबर, पहली वाली गिनती x का निर्देशांक होगा, दूसरे वाला y का होगा। क्योंकि ये पहला बिंदु है इसलिए यह x1 होगा, यह y1 होगा, और ये x2 होगा, ये y2 होगा। इतना आप सबसे पहले, जब भी ऐसे बिंदु आएंगे और आपको दूरियां निकालनी पड़ेगी, तो आप सबसे पहले ऐसा लिख लेना। आप देखिए सूत्र, डिस्टेंस AB की दूरी, एक सूत्र है याद रखना, अंडर रूट, सब पर क्या लिखेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये आपका सूत्र है दूरी निकालने का, दो बिंदुओं की दूरी निकालने का ये फार्मूला है। अब आपको मैं एक बात और कंफर्म कर देना चाहता हूं, आपकी बुक में यही फार्मूला दिया है x2 माइनस x1, लेकिन अगर आप चाहें तो x1 माइनस x2 करेंगे तब भी आंसर करेक्ट आएगा, तब भी सूत्र बराबर आएगा, फार्मूला वही है, ठीक है। पर ध्यान रखना, आप जिस भी स्टेट में हैं, जिस भी राज्य में हैं, वहां जैसे सूत्र दिए गए हों, आपके टीचर जैसे आपको करवाते हैं उसी को फॉलो करना, मेरी बात पे मत आना। जबकि दोनों सूत्र सही हैं। इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। चूंकि हमारे स्टेट में ये सूत्र यूज किया जाता है इसलिए हमने इसको यहीं पर लिया है, ठीक है। अब आपने ये फार्मूला याद कर लेना, देख लेना, समझ लेना। अब इसी में आपने जो यहां पर लिखा है उसकी वैल्यू रखनी, देखिए यहां पर x2 की वैल्यू कितनी है, इधर है 1, ध्यान देना 1 माइनस यहां पर x2 कितना, x2 कितना है -3। अब ध्यान देना, अगर ये +3 होता सीधा हम 3 लिख देते, -3 है ना, इसलिए इसको आप ब्रैकेट में करेंगे ऐसे, -3 ऐसे बड़ा वाला को ये मंझला क्वेश्चन लगा के आप ऐसे कर देंगे, ठीक है। प्लस अब y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की -2 माइनस y1 कितना है 2 -2, ठीक है। अब ये देखिए, अब आगे देखेंगे, ये जब ब्रैकेट आप अलग करेंगे तो ये माइनस प्लस होगा, 1 + 3 स्क्वायर ऐसा होगा, प्लस -2 ऐड हो जाएगा, ये होगा -4 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, अब कितना हो गया 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, यहां मैं कर देता हूं, इक्वल टू 16 + 16, 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 होगा, -4 का करेंगे तो भी 16 होगा। अब ये देखना, इक्वल टू 32, ये हो गया 32। अब 32 का वर्गमूल आप निकाल लेंगे, जिसको आप कर सकते हैं 16 × 2 हो गया 32 ना। 16 का आता है 4 और ये होता है √2, आपका ये हो गया 4√2, ये आपके AB का मान आ गया। इस प्रकार से कभी भी किसी भी प्रश्न में दूरी निकालने का जब भी क्वेश्चन आपका आता है, यह सूत्र याद रखना। सबसे पहले आप इसका x1 y1 x2 y2 ये अलग निकाल के लिख लेना, अब बाद में जाकर सूत्र ये देख रहे हो, इसी सूत्र से पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, अब तक आप लोगों ने देखा दूरी का सूत्र। अब हम इसी दूरी के सूत्र में ही इसके और क्या क्या उपयोजन है, कहां कहां इसके यूज होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, मूल में हमारा यही है, हम चलेंगे इसी नियम से। लेकिन इसके और कौन कौन से उपयोग हैं उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप देखें
क्या करते हैं उसमें हम, ये है आपके दूरी सूत्र का उपयोजन नंबर 1। इसके हम उपयोग कैसे करें, कहां करेंगे, उपयोग नंबर 1 देखिए। यहां पर देखिए 3 बिंदु दिए गए हैं, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी। ठीक है, अब ये पता आपको करना है क्या बिंदु ए बी सी ये तीनों एक रेखा में है या नहीं है, एक रेखीय है या नहीं है, ये कोलिनियर है या नहीं है। तो सिंपल सी बात देखो, सबसे पहले आप देखना ये आपका है x1 और ये y1, मैं इसे लिख देता हूं ना, x1 y1, और ये आपका है x2 और y2। ध्यान देना x2 का मान 1 है, y2 का -2 है, यहां पर है x3 और y3, ये तीनों बिंदु आप ले लेना। अब अगला काम आपको क्या करना है, ध्यान देना, एक बार तो आप दूरी AB निकालो जैसे पहले निकाले थे, फिर आप दूरी BC निकालो जैसे पहले निकाले थे, फिर लास्ट में आप AC निकालो। 3 दूरियां आपने निकाली। अगर AB की दूरी और BC की दूरी दोनों आपस में मिल करके AC के बराबर आ जाएं, तब तो बोलेंगे हाँ ये बिंदु एक रेखीय है, और बराबर नहीं आए हम बोलेंगे ये एक रेखीय नहीं है। आइए देखते हैं, अब लिखेंगे, अब आपको पहले मैं ये चेक कर लूं कि कहां तक दिख रहा है, क्योंकि ये 3 समीकरण बनाने में कहां दिख रहा है, बराबर है। तो अब हम स्टार्टिंग लेंगे, यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे ये देखना, डिस्टेंस AB, अब क्या होगा x2 माइनस x1 करनी में x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब मान रखिए इसमें आप कितना होगा, x2 की वैल्यू कितनी है 1, x1 की कितनी -3, -3 आप ऐसा करेंगे, ठीक है, ए ऐसा, ठीक, प्लस y2 की वैल्यू है -2 माइनस y1 की है 2, तो यहां पर ऐसा हो गया, इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा कितना, अभी आपकी एग्जाम्पल बताया था, माइनस माइनस प्लस होगा, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, और ये कितना होगा -2 और -2 ऐड करेंगे तो होगा -4, यहां पर -4 करके आप स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, ये हो गया 16, ये हो गया 16 अंडर रूट, बराबर हो गए अंडर रूट 32, ठीक है, इक्वल टू, आप यहां निकाल दिखाया था 16 इंटू 2 करेंगे तो आपका 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा। याद रखना AB का मान, डिस्टेंस AB का मान आपका 4 अंडर रूट 2 आ गया। अब जब आपने AB की दूरी निकाल ली है तो अब निकाले किसकी, हम BC की निकालेंगे। अब देखना डिस्टेंस BC इक्वल टू, सूत्र क्या लिखे पर ध्यान देना, x3 माइनस x2 स्क्वायर, फिर y3 माइनस y2 स्क्वायर, y3 माइनस y2 स्क्वायर, यहां बीच में रहेगा प्लस, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू, अब यहां पर ये बताइए, देखना x3 की वैल्यू कितनी है 9, ठीक है, और x2 कितनी है -1 स्क्वायर हो गया, प्लस y3 की -10, y2 की -2, ये -2 प्लस हो जाएगा, आप ऐसे कर सकते हैं +2 स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब ये हो गया, ये करने में है 8 स्क्वायर प्लस -2 -10 प्लस 2 सब्ट्रैक्ट होगा, ये होगा -8 स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, ये होगा 64 प्लस 64। एक बात और ध्यान देना, अंक ये चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्क्वायर करने में पॉजिटिव ही आएगा। ये कितना हो गया आपका
128। अब 128 का कितना होगा, कर लेंगे 464 इंटू 2, ये होगा ना 64 दूनी 128, ठीक है। अब 64 का आएगा 8 और 2 का आएगा 2, आपका ये BC का मान आ गया। चलिए ठीक है, मैं BC यहां लिखता हूं, BC इक्वल टू 8 अंडर रूट 2, ठीक है। अब जरा मैं इसको मिटाऊंगा, आप समझ तो गए ही होंगे, तब आगे बताता हूं। ये देखिए, मैंने अब AB का मिटा दिया, BC मिटा देता हूं, अच्छा रहेगा, आप समझ गए होंगे इसको। अब हमें निकालना है AC की वैल्यू। अब देखना, डिस्टेंस AC इक्वल टू अंडर रूट, कैसे करेंगे, x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 स्क्वायर, y3 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। अब तो आप मान, अब यहां पर मान रख लीजिए, मान कितना है, x3 की वैल्यू कितनी है, x3 की वैल्यू है 9, x1 की -3। अब ध्यान दो, यहां माइनस है तो माइनस माइनस करोगे तो हो जाएगा +3 स्क्वायर प्लस y2 की -10, y1 की 2 -2, ये देखना, ये हो गया। अब ये हो गया 9 3 12 का स्क्वायर प्लस है ये 12 -12 ना स्क्वायर। आप कर दिए, ये हो गया कितना, 144 प्लस 144 बराबर 288 हो गया। अब 288 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे मैं यहां बता देता हूं। 288 को कैसे करेंगे, 2 इंटू 144 ना, 144 दूनी 228, ठीक तो है, बराबर 144 का 12 आएगा, अंडर रूट 2 आएगा। अब यहां पर AC की वैल्यू आ गई 12 अंडर रूट 2। चलो अब ये सब मैं मिटा देता हूं। अब हमारी कंडीशन क्या है, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, AC है। अब लिखेंगे AC का मान आ गया ना, AC बराबर AB प्लस BC, चाहे तो यहां डिस्टेंस लिख लो, डिस्टेंस AC बराबर डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC। AC की वैल्यू कितनी आई, 12 अंडर रूट 2 इक्वल टू AB की कितनी है, 4 अंडर रूट 2 और BC कितनी है, 8 अंडर रूट 2। अब ये देखना, 12 अंडर रूट 2 इक्वल टू 4 8 12 अंडर रूट 2। अब अगर ये दोनों तरफ इक्वल आ गया, ये था ना, दोनों तरफ इक्वल आ गया, तब तो ये जो बिंदु आपने देखे हैं ना, वो एक रेखी होंगे। अगर इक्वल नहीं आता, आप ऐसे कट करते इसको, ऐसे यहां पर मत करना, नहीं आता तो कट करते और लिख देते ये बिंदु एक रेखीय नहीं है। अतः बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C एक रेखीय बिंदु है। इस प्रकार से आप यहाँ पर किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं, बस दूरी के सूत्र की बात है। अब आइए एग्जाम्पल हम और लेते हैं। यहाँ पर एक वर्ग है, क्या है, वर्ग के बिंदु दिए गए हैं। देखो मान लो वर्ग ABCD है वर्ग ना, तो इसमें A का निर्देशांक है -3 और 2, A का है, B का है 1 -2, C का है, एक मिनट देखो यहां लिखता हूं, A बराबर 17, B बराबर 4 and 2 और C जो होगा -1 -1 और जो D होगा वो होगा 4 4 -4 और 4। अब ध्यान देना लगाना कैसे इसको है,
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहां पर लिख लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, 4 लिखेंगे। तो पहले आप डिस्टेंस ए बी निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, सूत्र से, ए बी ये है ना, ए बी। फिर डिस्टेंस आप बी सी निकालिए। फिर ऐसे बना देता हूं तो आएगा ए बी सी डी। पहले ए बी निकालिए, फिर बी सी निकालिए, फिर डिस्टेंस डी सी निकालिए, फिर डिस्टेंस ए डी निकालिए। अब यहां ध्यान देना, आपको जब चतुर्भुज की बात करनी हो तो 4 दूरियां निकालेंगे। लेकिन सर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 4 दूरियां निकालने पर अगर मान लो चारों भुजाएं बराबर आ गई, चारों भुजाएं बराबर आ गई, वो वर्ग हो सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है, अगर 4 भुजाएं बराबर आ गई वो समचतुर्भुज भी हो सकता है। लेकिन हमको बोला सिद्ध करो कि वर्ग है, माने 4 भुजाएं बराबर हैं वो वर्ग हो सकता है। लेकिन समचतुर्भुज में भी 4 भुजाएं बराबर आती है। तो एक काम और करना, डिस्टेंस निकाल लेना AC ये विकर्ण, और डिस्टेंस निकाल लेना BC BD। अब ध्यान देना क्या करना है, अगर ये चारों भुजाएं बराबर हो गई और विकर्ण भी बराबर हो गए, चारों भुजाएं बराबर आ गई, विकर्ण भी बराबर आ गए, तब तो 100% वो वर्ग है। और अगर चारों भुजाएं तो बराबर आ गई और विकर्ण बराबर नहीं आया तो वर्ग नहीं है, वो समचतुर्भुज होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आयत और समांतर में भी है। तो कभी भी चतुर्भुज में कुछ सिद्ध करना हो तो आप उसको सबसे पहले 6 दूरियां निकालेंगे। 6, 4 भुजाओं की, 2 विकर्णों की। अगर चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण भी बराबर तब तो वर्ग होगा। चारों भुजाएं बराबर लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है तो वर्ग नहीं हो सकता, वो सम होगा। दूसरी बात, अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर, ठीक, आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो ये गुणधर्म आयत का भी होता है और समांतर चतुर्भुज का भी होता है। तो कन्फर्म कैसे करेंगे आयत है समांतर है, तो विकर्ण निकालो। ये अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर है तो पक्का वो आयत होगा। और अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण बराबर नहीं है, तो वो समांतर हो जाएगा। ठीक है, अगर आमने सामने भुजा बराबर है, समभुजा बराबर है और विकर्ण भी बराबर है, आयत बोलना, और विकर्ण बराबर नहीं है तो समांतर बोलना। इसी प्रकार से अगर सिर्फ 3 बिंदु ले लो ABC, आपको पता करना है ये कैसा त्रिभुज है, तो आप दूरियां निकालकर बता सकते हैं वो समबाहु त्रिभुज। अगर तीनों भुजाएं बराबर आ गई समबाहु है, 2 भुजा बराबर आई विषमबाहु है, और कोई भुजा बराबर नहीं आए, 2 भुजा बराबर आए तो समद्विबाहु है, और कोई भुजा बराबर नहीं आए तो विषमबाहु है। ठीक है, और ऐसा आ जाए कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल बराबर आता है, तब तो वह समकोण त्रिभुज है। माने दूरी के सूत्र का उपयोजन करके, दूरी के सूत्र का उपयोग करके आप किसी भी बिंदु पर दिए गए बिंदु के आधार पे वह बिंदु त्रिभुज का है कि समबाहु का है कि विषमबाहु का है कि समकोण का है, वो आयत है, वर्ग है, समांतर है, सम है, पतंग है, किस प्रकार का चतुर्भुज है, त्रिभुज है, आप इन दूरी के माध्यम से दूरी का उपयोग करके निकाल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ दूरी आप कंफर्म करिए, दूरी आप कैसे निकालेंगे। ओके, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब आपको ऐसी ही शिक्षाप्रद वीडियो बराबर इस चैनल पर मिलती रहेंगी जो कि आपके लिए बड़ी उपयोगी होगी। ठीक है, और आपके पास ये मेरी बनाई वीडियो, मेरी द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे, इसके लिए आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर, बेल आइकन नहीं, बेल आइकन को ऑल पर दबा दीजिए, घंटी। हमेशा आपके यहाँ नॉलेज की घंटी बजती रहेगी और हमेशा ये वीडियो आपके पास पहुंच रहेगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट का ही मुझे इंतजार रहता है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।